बनियान और चड्डी उसे प्राप्त करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता था। नहीं, इमरजेंसी में तो मैं जेल में था। मैं कक्षा 2 में था, तब उस समय मेरा विवाह हो गया था। कक्षा 2 जिस तरह का समाज होगा, आप तो राजनीतिक कार्यकर्ता भी वहीं से मिलेंगे ना। ये हमारे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को टिकट मिला है तो वो काम करेगा। तो एक जागरूकता ऐसे बच्चों को भी होनी चाहिए, बच्चों को नहलाओ, बच्चों को साफ रखो। जिस विचार को लेकर के अपन ने राजनीति शुरू की, वो विचार मारा नहीं। सांसद जी अधिकारियों के ऊपर थोड़ा गुस्सा आ जाते हैं। वो कहा था कि गाड़ देंगे। अभी तो हमारे पास रीवा शहर में मकान ही नहीं है। मुझको मालूम है जिस समय मैं संसद सदस्य नहीं रहूंगा तो मेरे पास 4 पहिया वाहन चलाने की क्षमता नहीं रहेगी। आगे का मेरा वाक्य या पीछे का मेरा वाक्य नहीं दिखा रहे हो। दारू मत पियो, गांजा पियो, सिर्फ एक नशा करो। वो तो पानी बचाने के लिए था। सिगरेट पी रही है, शराब पी रही है, चाउमीन खा रही है, तो फिर बच्चा कैसे स्वस्थ पैदा होगा। बच्चों को बोल भी दिया कभी जीवन में राजनीति के बारे में सोचना नहीं। यहाँ के नौजवानों को तो मेरा यही कहना सबसे पहले कि आप तो 10 साल के लिए रिवाज छोड़ दो। तो ये फिर वायरल हो जाएगा। ये फिर वायरल हो जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम प्रमोद है और हम शहरयार के अनफिल्टर विद शहरयार में, जिसमें शहरयार में आप लोगों ने बहुत सारी शहरों के ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज देखी होंगी। अभी हमने एक नई सीरीज शुरू की है जिसमें अनफिल्टर विद शहरयार है। शहरों के लोगों से बात करेंगे जो आपकी जर्नी के लिए थोड़ा इंस्पायरिंग हो सकते हैं, अगर आपको जीवन में बड़ा करना चाहते हैं तो। इसमें ज़रूरी नहीं है कि हम हीरो हीरोइन या एक्टर एक्ट्रेस से बात करें। कोई राजनेता भी हो सकता है, कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसने समाज में बदलाव किया हो। तो आज हम कहें तो दूसरे या तीसरे पड़ाव पे हैं अनफिल्टर विद शहरयार में, और हमारे साथ हैं रीवा जिला है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सांसद हैं माननीय जनार्दन मिश्रा जी। यहाँ से दूसरी बार चुने गए हैं सांसद बीजेपी से। पहली बार भी बीजेपी से चुने गए थे और बीजेपी के जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं। जिस साल बीजेपी से टिकट मिला है उस साल आप बीजेपी के जिलाध्यक्ष भी थे। तो हम जानेंगे कि राजनीति में आने से पहले कैसी जर्नी रही है आपकी, और किस तरह से आपने बचपन कैसा रहा, बचपन के साथ साथ फिर किस तरह से राजनीति की शुरुआत की, और इन्हीं सारी बातों की हम लोग शुरुआत करेंगे। तो स्वागत है सर आपका हमारे यहाँ शहरयार में। और शुरुआत हम ये चाहता हूँ मैं कि आपने मतलब बचपन कैसा था आपका और जन्म कहाँ हुआ है? 1956 में 1 मई को यहाँ से 20 किलोमीटर दूर रीवा बीड़ा सिमरिया रोड पर हिनौता गांव है, वहाँ पर मेरा जन्म हुआ। शिक्षा भी 11वीं तक गांव के बगल के स्कूल में हुई। उसके भी बाद यहाँ 11वीं के बाद कॉलेज में पढ़ने आया, और यहाँ उस समय संपूर्ण क्रांति आंदोलन चल रहा था। पारिवारिक समीकरण क्या था जब आप जन्म हुआ? तो परिवार में आपके पिताजी, बस पिताजी, चाचा जी, माता जी, खेती थी, व्यवसाय था? बस खेती के अलावा और कुछ नहीं था। हमारा मूलतः बिल्कुल ही विशुद्ध कृषक के परिवार से हूँ। हाँ, कितने एकड़ जमीन में खेती होती थी? और क्या है कि उस समय पे, जिस समय पे आप लोगों का जन्म हुआ, उस समय पे तो बड़ा दिक्कत होती थी कि मतलब ऐसा सुना जाता था कि खाने के लिए भी नहीं होता था। नहीं, मैं ऐसे परिवार में तो नहीं हूँ कि खाने को नहीं होता था। लेकिन ये बात जरूर है कि भोजन के बाद फिर अभावों का सिलसिला शुरू रहता था। एक बनियान और चड्डी, जांघिया, जिसे भी पैंट पैजामा के अंदर अभी लोग पहनते हैं, अब इसको, तो उसे प्राप्त करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता था। उसमें कपड़े पर कपड़े फट जाए तो फिर माँ कपड़े से ठेगरी लगाती थी। फिर वो पिताजी को दिखाती थी कि नहीं, ठेगरी भी फट गई, इसलिए इसको एक जांघिया चाहिए। अरे तो बनियान कटी हुई तो उसको भी माँ सुई धागे से सिलती थी। फिर उसके बाद जब सुई धागा भी अलग हुआ तब फिर पिताजी को किए तो सुई धागा इससे भी अब नहीं जम रहा, तो इसको बनियान चाहिए।
तो इस तरह से पारिवारिक पृष्ठभूमि इस तरह की थी। कितने परिवार में कितने लोग थे? संयुक्त परिवार था, चाचा जी का, हाँ हाँ। उनका परिवार था, उनके एक लड़का, 4 लड़कियां उनके थी, मैं एक भाई बहन में था। हो गया, इसी तरह से अपना पारिवारिक जीवन रहा। पढ़ाई लिखाई गांव में शुरुआत हो गई थी? पढ़ाई शुरुआत गांव में हुई, गांव के ही स्कूल बगल में, गांव के बगल में ही साहेबपुर गांव है, बिल्कुल लगा हुआ, मालूम नहीं पड़ता, हाँ, कहना होता है कि साहेबपुर है। साहेबपुर में 1ली से लेकर के 8वीं तक, और उसके बगल में के गांव में कपसा है, वहाँ से 9वीं से 11वीं तक वहाँ पढ़ाई। तो फिर 11वीं। तो पढ़ाई कैसी थी, मतलब आप होनहार छात्र हुआ करते थे कि मेरा लोएस्ट 58% था, हाईएस्ट 62%। अच्छा, उस समय के लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ, उस समय तो 58% ले आना तो बड़ी बात होती थी। 62 आ गया तो फिर अब कहने क्या है। कुल मिला के औसत से थोड़ा अच्छा विद्यार्थी माना जाता था, मान सकते हैं आप। और जब पढ़ते थे तो मतलब कैसे रहते थे, कि खेल कूद में ज़्यादा रुचि रहती थी या कुछ सामाजिक ऐसा? खेल कूद में भी रुचि रहती थी, और मैंने अपने 9वीं कक्षा की गर्मी की छुट्टी में, 10वीं कक्षा की गर्मी की छुट्टी में और 11वीं कक्षा की गर्मी की छुट्टी में, और उस समय दीपावली के समय 25 दिन की छुट्टी होती थी। हाँ हाँ हाँ। उस समय अपने गांव के बच्चों को पढ़ाता था। अच्छा। गर्मी में जो विद्यार्थी 8वीं तक का है, लेकिन उसका स्टैंडर्ड 5वीं तक का भी नहीं है, 5वीं तक का है लेकिन उसका स्टैंडर्ड अभी 2री कक्षा तक का नहीं है, तो इन सारे बच्चों को मैं श्रेणीबद्ध करके, और गर्मियों में तो पूरा गर्मी पढ़ाता था मैं, और उससे 4 कक्षाएं बनाता था, और उन कक्षाओं के विद्यार्थियों को सुबह 7 बजे से और 11 बजे तक गर्मी में आता। उसके पहले आकर के उस स्थान को गोबर से लीपना और वहाँ की व्यवस्था देखना, और फिर जब घर में जा करके और हाथ मुंह धो करके फिर बगल आना। फिर मतलब आप जहाँ बच्चों को पढ़ाते थे वहाँ की साफ सफाई, सारी व्यवस्थाएं? हाँ, वो स्वयं ही है, वो स्वयं ही कर रहे अपने इनसे ही, तो अपने मतलब ये रहता था कि अपने आसपास के बच्चे पढ़े लिखे रहें, और अगर आप शिक्षित हैं तो लोग भी। हाँ, नहीं वो तो था ही कि भाई 5वीं का विद्यार्थी है, उसको भी काका ठीक से नहीं आ रहा, काकाहारा ठीक से नहीं आ रहा, गिनती ठीक से नहीं आ रही, तो इसको तो कम से कम इतना तो पहुँचाओ कि 5वीं तक मैंने जहाँ तक पढ़ रहा उस स्तर का विद्यार्थी हो। तो गांव के लोग क्या रिस्पांस रहता था जब? नहीं, बहुत है उसका तो बड़ा मतलब दूर दूर के दूसरे मोहल्ले से, हमारा गांव बहुत बड़ा है। हाँ हाँ। तो दूसरे मोहल्ले के लोग भी आते थे कि हमारे बच्चे को भी यहाँ आप पढ़ाओ। तो इस तरह से लगभग 40 से 50 छात्र हो जाते थे। मैं 9वीं का था, 14 साल की उम्र थी मेरी उस समय। 14 साल की उम्र, 15 साल की उम्र या 16 साल की उम्र, उस उम्र में मैं 4 कक्षाएं एक साथ लेता था, और पीपल और महुआ के पेड़ के नीचे ये पढ़ाई मैंने किया। उसी समय गांव के मंदिर, वो कच्ची दीवार, मिट्टी की दीवार का मंदिर था, उसको भी हम सब वही उन्हीं बानर सेना के माध्यम से उसको गिरा के फिर उसका गांव वालों के सहयोग से उसको मंदिर भी बना। तो इस तरह से गांव में इस तरह का खेल भी खेलते थे। पर वो चीज़ें जो जीवन में स्मरण रखने वाली बात है, वो ये हमारा बालपन हमारा इस तरह से। बच्चों को पढ़ाने में मतलब आप पढ़ें, और साथ के जो आपके जूनियर हैं, जो गांव के लोग हैं, गांव के बच्चे हैं आपके साथ में जो खेल कूद रहे हैं, उनको भी पढ़ाएं, बड़ी अच्छी बात है।